कहानी बाप और बेटे की। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइबर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। भाई लोगों, जिसका सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है ज़रूर से सब्सक्राइब करें, जो मेरा मनोबल भी बढ़ता रहे। तो उस बाप बेटे की कहानी है। वो जल मार्ग से कहीं घूमने जा रहे थे किसी दूसरे शहर में। तो वो नौका में सवार थे, दोनों बाप और बेटे। चलते चलते वो रास्ता भटक गए और रास्ता भटकने के बाद में वो नाव एक टापू पर चली गई। वहाँ दो टापू थे पास पास, जिनकी जो चौड़ाई थी दोनों टापुओं के बीच का पानी वो कम से कम ही 200 मीटर दूर था। तो बाप ने बेटे को कहा कि बेटा तू इस टापू पे उतर जा और मैं उस टापू पे उतर जाऊँ। तो बोलो ठीक है। तो बेटा तो पहले वाले टापू पे उतर गया और उसके 200 मीटर बाद में एक दूसरा टापू था। वो दूसरा टापू पे उतरते ही और उसकी नाव टूट गई। अब नाव टूटने के बाद में दोनों फंस गए दोनों टापुओं पे। तो टापुओं पे ना कोई पेड़ पौध, ना कोई हरियाली, ना कोई खाने पीने का सामान, ना पानी पीने का। तो बाप ने बेटे से कहा कि बेटा अब अपनी मौत निश्चित है, तो क्यों ना हम ऊपर वाले को याद करें, तो कैसे हमारी ज़िंदगी बच जाए। तो ऊपर वाले से आप दुआ करो। तो बेटे ने दुआ चालू कर दी कि है भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड, मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि मैं यदि सच्चा हूँ और सच्चे मन से आपकी प्रार्थना की है तो इस टापू पर हरे भरे पेड़ हो जाएं और कुछ फलदार पेड़ भी हो जाएं, तो उसको खा पी के और मैं मेरा गुजारा बसर कर सकूं और मेरी भूख की तृप्ति मिट जाए। और उसी फल वाले में उसमें पानी भी आता है, तो पानी की प्यास भी नहीं लगे और मैं उसके बैठ के और नीचे बैठ के मैं मेरा टाइम पास करता रहूँ। तो इतना कहते ही और उस टापू पे हरे भरे पेड़ पौधे, फलदार वृक्ष और लगे, सारी तरफ हरियाली हरियाली हो गई। और बेटे को अचंभव हुआ कि भगवान ने, ईश्वर अल्लाह ने अपनी तो सुन ली, तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो अपने भूखे तो नहीं मरेंगे, ना पानी की अपनी इच्छा होगी। तो अपनी दूसरी विनती करते हैं। तो उसने दूसरी कहा है भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड, मेरे को एक सुंदरी सी स्त्री भेजो तो मैं यहीं पर मेरा जीवन संसार बसा सकूँ। तो तुरंत ही एक सुंदर स्त्री वहाँ पर प्रकट हो गई। अब सुंदर स्त्री प्रकट होने के बाद में उसको और लालच हो गया। तो उसने भगवान से कहा कि ये भगवान, अब आपने मेरे पास स्त्री भी भेज दी है तो मैं मेरा घर संसार भी बसा सकूँ, तो क्यों ना आप मेरे पास एक अच्छी सी नाव भेज दो, तो मैं उस नाव के ज़रिए और मैं वापस मेरे घर लौट सकूं। तो ऊपर वाले ने उसकी विनती भी स्वीकार कर ली और एक अच्छी सी नाव वहाँ पर आ गई। अब उसने स्त्री से कहा चलो नाव पर बैठो और अपने घर चलते हैं। अब वो दोनों वहाँ से घर के लिए रवाना हो गए। कुछ ही दूरी पर 10-15 मिनट चलने के बाद में ऊपर से आकाशवाणी हुई कि हे, तो कहाँ जा रहा है? अपने बाप को छोड़कर तुम्हारे बाप को भी साथ ले जाओ। तो उस बेटे ने कहा कि भगवान, मैंने आपका स्मरण बहुत अच्छे से किया है, उसमें कोई न कोई खोट होगा। दो उसकी विनती आपने नहीं सुनी और मेरी प्रार्थना सुन ली। तो दूसरी आकाशवाणी हुई, करे नालायक, तेरे को समझ में नहीं आया, तेरे बाप ने क्या प्रार्थना की थी? तेरे बाप ने मेरे से कहा था कि हे भगवान ईश्वर अल्लाह गॉड, मैं तो बूढ़ा हो सकता हूँ और मैं मर भी सकता हूँ, मेरे को कोई दुख नहीं है, लेकिन किसी भी तरह मेरे बेटे की जो प्रार्थना है वो आप ज़रूर से ज़रूर स्वीकार करें, क्यों वो अभी बच्चा है और मैं उसका बाप हूँ। तो आपकी आज उसकी प्रार्थना आप ज़रूर से ज़रूर सुने।
मेरे को चाहे मर जाने दो, मेरे को कोई दुख नहीं होगा, और मेरे बेटे को बचा लो। अब ये आकाशवाणी हुई तो बेटे को तो बहुत बड़ा अफसोस हुआ कि रे तू तो बाप को छोड़ के जा रहा था, और उसी बाप ने तेरे लिए इतनी बड़ी प्रार्थना कर दी, आप मरने को तैयार हो गया। अब वो नौका का रुख उस टापू की तरफ कर लेता है और अपने बाप को भी उसमें बैठा लेता है और खुशी खुशी अपने घर को चले जाते हैं। तो भाई लोगों, इससे ये शिक्षा मिलती है कि बाप का और माँ का प्रेम बेटे के प्रति कितना बड़ा होता है, लेकिन बेटा भूल जाता है उस बाप को और माँ को, है जिसने उसके लिए सब कुछ कर दिया, इतना बड़ा पाल पोस के बड़ा कर दिया, उसको किसी धंधे पे लगा दिया, उसकी परवरिश अच्छी तरह से की। तो मेरा भी आपको यही संदेश है कि यदि आपके बूढ़े माँ बाप हैं, आप उसको कभी भूल मत जाना, उसकी अच्छी तरह से सेवा करना और उसका आदर सत्कार करना। थैंक यू, धन्यवाद।